हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं आईआर सेंसर्स के बारे में। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जान लिए हैं, कोडिंग के बारे में, फंक्शंस के बारे में, इफ एल्स लूप के बारे में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईआर सेंसर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईआर सेंसर कैसे यूज़ किया जाता है आर्डिनो के साथ, आईआर सेंसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखो, आईआर सेंसर जो होता है वो दो तरीके के होता है। एक तो एक्टिव होता है और पैसिव होता है। आपको दो इमेज सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। ये जो वाली होती है ये होता है हमारा एक्टिव और ये होता है हमारा पैसिव। देखो, एक्टिव वाले में दो एलईडीज लगी होती है। आपको ये ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की एलईडी दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं फोटोडायोड और इसको बोलते हैं हम इमिटर, जो कि आईआर रेज़ को इमिट करता है और ये रिसीव करता है। इसके बारे में आगे वीडियो में जानते हैं कि कैसे जो पोटेंशियोमीटर लगा है वो ये कैसे काम करता है, इनको आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम केवल एक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पैसिव इन जो सेंसर्स होता है हमारा वो भी बेसिकली इसी की तरह काम करता है, लेकिन ये इससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। जानते हैं कैसे डिफरेंट है? वो जो एक्टिव आईआर सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमिट भी करते हैं और डिटेक्ट भी करते हैं। जो 2 एलईडीज़ लगी होती हैं, उनमें से एक एलईडी क्या करती है, आईआर रेज़ को रिलीज़ करती है, इमिट करती है, और दूसरी जो एलईडी लगी होती है, जो ब्लैक कलर की मैंने बताई आपको, वो क्या करती है, उसको रिसीव करती है। जबकि जो पैसिव होता है, वो केवल आईआर रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, ये रे उसको इमिट नहीं करता है, आईआर रेज़ को इमिट नहीं करेगा। इसमें एक एलईडी लगी होती है, जो कि आईआर जो रेज़ होती है, उनको डिटेक्ट करती है। यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी आईआर रेज़ रेडिएशंस जो इमिट की जाती है उसको पीआईआर सेंसर, यानी कि हमारा जो पैसिव आईआर सेंसर होता है वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है? तो बेसिकली इसको मोशन सेंसर की तरह भी यूज़ किया जाता है, मोशन डिटेक्टर। जैसे कि मान लो अगर आपके कमरे में आईआर सेंसर लगा हुआ है, आईआर मतलब पीआईआर सेंसर लगा हुआ है, और अगर आप रूम में एंटर करते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि जो ह्यूमन्स होते हैं वो बेसिकली आईआर रेज़ को इमिट करते हैं, ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है? अब हम जानते हैं डिटेल में आईआर सेंसर्स के बारे में, जो एक्टिव है हमारा एक्टिव आईआर सेंसर्स। अब देखो, आईआर सेंसर्स जो होते हैं वो रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, मतलब इंफ्रारेड को रिलीज करते हैं, लेकिन वो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब हम अपनी आई से उसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं वो केवल विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं। इनकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, दोनों की, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन की। बेसिकली जो हमारी विजिबल जो लाइट होती है वो इंफ्रारेड, है ना, और अल्ट्रावायलेट रे के बीच में होती है। हम केवल 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ही देख सकते हैं, जो कि हमारी विजिबल लाइट्स होती है। और अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, 4 इंटू 10 हर्ट्ज की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारी विजिबल लाइट होती है। जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है वो होती है 750 नैनोमीटर से लेके 1 एमएम तक, जो कि इससे काफ़ी बड़ी है ना? और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी 10 टू द पावर 11 होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसको नहीं देख सकते, लेकिन इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आईआर रेडिएशन का। अगर आपके घर में टीवी रिमोट्स है, ऑफ़ कोर्स होगा टीवी रिमोट्स, तो आप जब उसमें क्लिक करते हो, बटन को दबाते हो, तो उसके रिमोट के आगे एक आईआर एलईडी लगी होती है, जो कि आईआर रेडिएशंस को क्या करती है, रिलीज़ करती है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप अपना फ़ोन का कैमरा चालू करोगे और रिमोट के आगे रखोगे और फिर बटन प्रेस करोगे, तो आपको वहाँ पे आईआर जो एलईडी होती है वो जलती हुई दिखाई देगी। मतलब ऐसे ब्लिंक करेगी, जैसे आप दबाओगे तो एक बार ब्लिंक करेगी, दबाओगे फिर ब्लिंक करेगी, ऐसे। तो आप उसे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है? तो हम केवल विज़िबल लाइट को ही देख सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को नहीं देख सकते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, देखो वर्किंग जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे काम करता है। बहुत सिंपल सी वर्किंग है, आपको एक ही बार में ही समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने बताया आपको 2 तरह की एलईडी लगी होती है। पहली होती है हमारी आईआर एलईडी, जो कि एक सफ़ेद कलर की एलईडी रहती है। ये बिल्कुल नॉर्मल जो एलईडी होती है हमारी उसकी जैसी ही होती है, तो उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? पर ये हमारी आईआर रेज़ मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज़ करेगी। इसके अलावा हमारी जो दूसरी एलईडी होती है वो होती है हमारी ये ब्लैक कलर की एलईडी, जिसको हम फोटो डायोड कहते हैं। ये क्या करती है, ये हमारी जो आईआर जो रेज़ जो आईआर एलईडी ने रिलीज़ की है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। देखो, आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा, हमारी जो आईआर एलईडी है वो क्या करेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज़ करेगी, इमिट करती है यहाँ से। अब वो रेडिएशंस इन्फिनिटी तक जाती जाएगी जब तक कि उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता। जैसे कि मान लो अगर हम उसके आगे आ जाते हैं, ठीक है? हमने उसको ब्लॉक कर दिया, वो यहाँ से रिलीज़ हुई, हम यहाँ पे खड़े हो गए, ब्लॉक कर दिया, तो वो हमसे टकरा कर जब वापस रिटर्न बैक होगी तो ये फोटो डायोड पे जाके क्या होगा,
वो इसको रिसीव करेगा और फिर जो ये रिसीव करेगा ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे आईआर सेंसर को ऑन या ऑफ कंडीशन में लेके जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमको कुछ डिजिटल आउटपुट देगा, या तो ज़ीरो देगा या 1 देगा, ठीक है? तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो बेसिकली जो ये होता है इसका वर्किंग बहुत सिंपल है, क्योंकि 2 एलईडी लगी हुई है, एक इमिट करेगा, एक रिसीव करेगा और हमारे जो भी आउटपुट है उसको हमको देगा। अब हम जानते हैं कि आर्डिनो में इसको कैसे इंटरफ़ेस किया जाता है। पहले हम इसके मॉड्यूल के बारे में जान लेते हैं। देखो, यहाँ पे आईआर जो मॉड्यूल अगर आप खरीदोगे, आईआर सेंसर है ये, है ना? तो इसमें एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, तो ट्रिम प्लॉट बोलते हैं। इससे आप जैसे आप इसको रोटेट करोगे ना, ये रोटेट हो सकता है ना? तो आप इसको रोटेट करके इसकी जो रेंज होती है, ठीक है? इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उसको आप कम-ज़्यादा कर सकते हो। एक आईआर रिसीवर होता है, एक आईआर एमिटर होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ आईसीज़ लगी होती हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगी होती हैं। इसमें आपको 3 पिन्स देखने को मिल जाती है। एक है वीसीसी, एक है डिजिटल आउटपुट और एक है ग्राउंड। आपको क्या करना है, आप इसकी किसी भी पिन को आर्डिनो की किसी भी पिन से, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से इसको आपको वहाँ पे आपको यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा जो आर्डिनो में जाएगा, ठीक है? आप इसकी एक पिन को 3.3 वोल्टेज से कनेक्ट कर सकते हो और एक पिन तो आपके ग्राउंड से कनेक्ट होगी। इसके अलावा जो लास्ट वाली पिन जो आउटपुट पिन है, उसको आपको डिजिटल पिन आउटपुट पिन से कनेक्ट करना है आर्डिनो की। यहाँ पे कोड की मदद से हम समझते हैं कि इसमें आपको कोडिंग कैसे करनी है। बिल्कुल नॉर्मल सी कोडिंग करनी है, जितनी हमने अभी तक पढ़ी है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम पिन्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि अगर हम आर्डिनो को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ कोई सेंसर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हम पहले उनकी पिन्स को डिफाइन करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, आर्डिनो में पहले पिन को आर्डिनो को बताएँगे कि उसमें कौन-सी डिजिटल पिन सेंसर से कनेक्ट होनी है, ठीक है? तो हमारे पास जो सेंसर्स की पिन है, देखो हमें यहाँ पे एक पिन तो 3 पिन्स होती हैं, है ना? एक इनपुट पिन होती है, एक आउटपुट पिन होती है और एक ग्राउंड पिन होती है। तो इनपुट को तो वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे, तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आर्डिनो बोर्ड होता है हमारा, उसमें वीसीसी पिन अलग से होती है, ठीक है? तो 3.3 और 5 वोल्ट से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। हमें डिफाइन करनी है जो ये डिजिटल पिन आउटपुट पिन है ना, इसको डिफाइन करना है, तो इसका आउटपुट हमें आर्डिनो में कहाँ लेना है, वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे सेंसर्स पिन 2 पे डिफाइन कर दिए, कि जो मेरी ट्रू नंबर की जो आर्डिनो में पिन है, वो मेरे सेंसर के आउटपुट से कनेक्ट होगी। इसके अलावा इस सेंसर से हमें क्या काम करवाना है, मान लेते हैं कि हम एलईडी को ब्लिंक करवाना चाहते हैं, उसको ग्लो करना चाहते हैं, तो हम पिन नंबर 13 पे एलईडी पिन मतलब एलईडी को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम आते हैं वर्ड सेट में और इन पिन्स को बताते हैं कि कौन सी पिन इनपुट है और कौन सी पिन आउटपुट है। तो देखो जो मेरे सेंसर्स पिन है उसको इनपुट यूज़ करेंगे। कैसे, क्यों करना है? क्योंकि देखो जैसे ही हमारा जो आईआर सेंसर है वो हमें सिग्नल भेजेगा, तो वो भेज रहा है, तो उसको रिसीव कौन कर रहा है? उसको रिसीव कर रहा है आर्डिनो की पिन नंबर 2, तो उसे हम इनपुट की तरह यूज़ करेंगे। हमारी जो एलईडी पिन 13 नंबर पे कनेक्ट हुई है, उसे हमको सिग्नल देना है, हाई देना है, लो देना है, तो हम उसको आउटपुट की तरह यूज़ करेंगे। और फिर हम सीरियल डॉट बिगिन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ताकि हम यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कर सकें जब हमारे आईआर सेंसर वहाँ से कुछ मैसेज रिसीव करे। कि अब हम लूप में चलते हैं। देखो सेंसर्स वैल्यू, डिजिटल रीड, सेंसर पिन। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का, और उसका नाम रखा है सेंसर वैल्यू। जैसे ही डिजिटल रीड मतलब जो हमारे सेंसर्स पिन है वो एक इनपुट की तरह काम करिए, तो हमें यहाँ से रीड करना होगा ना इनपुट, तो डिजिटल रीड का यूज़ करेंगे और सेंसर्स पिन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही सेंसर्स पिन से कुछ आउटपुट आएगा, वो हमारे सेंसर वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो सेंसर वैल्यू में स्टोर हो गया, 0 आया है या हाई आ रहा है मतलब 1 आया है, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब सीरियल डॉट प्रिंट एलएन में हम सेंसर वैल्यू को वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी 0 आया होगा, तो वहाँ पे हमारा जो सीरियल पोर्ट है यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर 1 आया होगा मतलब हाई आया होगा, तो वहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके? अगर सेंसर वैल्यू हाई है या अगर 1 है, तो ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर लिया ना, तो हम जो पिन नंबर 13 है उसको हाई भेजेंगे। डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, तो हमारी एलईडी क्या होगी, जल जाएगी, ठीक है, टर्न ऑन हो जाएगी। अगर इल्स है ना, हमने इल्स पढ़ लिए हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये नेक्स्ट पे जाएगा इल्स पे, और जैसे कि हाई नहीं है तो बेसिकली कॉमन सी बात है कि वो जीरो ही होगा मतलब लो होगा। तो अगर लो है तो हमारी एलईडी पिन पे सिग्नल कौन सा जाएगा, लो जाएगा और हमारी एलईडी बंद हो जाएगी। उसके अलावा हमने यहाँ पे डिले दिया है 100 मिली सेकेंड का। ये छोटा सा है कि जब भी ये रन होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले, क्योंकि अगर मान लो सेंसर की वैल्यू हाई है तो वो कुछ समय के लिए जलती रहेगी, है ना, जब तक कि दोबारा हमारा कोड आएगा, उससे पहले ये 100 मिली सेकेंड का होल्ड लेगा, ठीक है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा जैसे कि हमें आर्डिनो के साथ आईआर सेंसर को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है? आईआर सेंसर कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग भी अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको लगता है कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।